अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जाहिद राजपूत ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मैंने फिर व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। मैंने पहले रोज़े का व्लॉग डाला था एंड उसके बाद रमज़ान में एक और व्लॉग डाला था। तो आज लास्ट रोज़ा है और सहरी कर ली है। तकरीबन सहरी करे हुए 1.5 घंटा हो गया है, नमाज़ भी पढ़ ली है। तो दिन अभी निकल आया है। आज लास्ट रोज़ा है और पैनिकली ईद नहीं हुई है, जैसे कि अक्सर हमारे मुल्क में होता है कि ईद को लेकर भी बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया जाता है। तो अब पता है कि कल ईद है, तो आज तसल्ली से जो भी काम है वो मैं करूँगा। आज मेरी जो भी रूटीन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ सुबह का व्यू। तो सारी रात नींद नहीं आई ठीक से, एक एक घंटा सोया हूँगा मैं। एक्साइटमेंट है क्योंकि आज चांद रात है और कुछ ऐसे काम थे जो डिपेंडेंट थे कि आज करने थे या 29 में रोज़े करने थे, क्योंकि कंफर्म नहीं था कि ईद कब है, 29 रोज़े होंगे या 30 रोज़े होंगे। तो अभी मैं जो भी आज पहनूंगा उसको पहले निकालते हैं और फिर मैं थोड़ा सा नींद लूँगा और फिर ईद की शॉपिंग तो हो गई थी, लेकिन शूज़ थे वो रह गए थे। तो आज सोच रहा हूँ कि शूज़ ले लूँ, कि मुझे ऐसा लगता था कि 29 रोज़े होंगे तो पहले मेरे पास शूज़ पड़े हुए हैं, वो उनसे काम चल जाएगा। लेकिन 30 रोज़े हो गए हैं, तो फिर मैंने सोचा है कि 30 अगर रोज़े हो गए हैं, मुझे एक दिन मिल गया है, तो मुझे शूज़ अपने लिए ले लेने चाहिए। और ये मेरा व्लॉग रात तक ही रहेगा और फिर अगले दिन से मैं ईद का व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दूँगा। तो पहले मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। तो गाइज़, मॉर्निंग व्यू है ये, मेरे अपार्टमेंट का व्यू है। तो अभी 6:15 ही हुए हैं। आप लोगों को हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही होगी परिंदों की। बहुत अच्छा लगता है इनको जब फील बंदा करता है वॉइस को। तो फ्रेंड्स, अब मैं निकालता हूँ आज जो पहनूँगा वो सिलेक्ट करता हूँ। और मेरा जो वार्डरोब है वो बहुत ज़्यादा मैसी रहा है। पूरे 1 महीने के रोज़े मैंने सिर्फ इबादत की है और काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि ईद की एक अलग ही खुशी होती है जब पता हो कि कल ईद है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी वार्डरोब और वार्डरोब मेरी बहुत मैसी होगी कि सर्दी के कपड़े थे वो तमाम रख दिए गए हैं, मैंने रख दिए हैं और मेरे पास अब सिर्फ यहाँ पर समर्स के ही कपड़े हैं। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, लाहौर में तकरीबन 4 दिन हो गए हैं धूप ही नहीं निकली है, बारिश हो रही है। और जैसा कि सर्दी के कपड़े भी रख दिए थे, लेकिन अब दोबारा से सर्दी वापसी आ गई है। तो मैं देखता हूँ, ये पहनूँगा आज। इसको निकाल लेते हैं और मैं आयरन भी खुद ही करूँगा इसको। तो माय व्यूवर्स, थोड़े दिन पहले मेरा जो वार्डरोब था वो बहुत ज़्यादा मैसी था और जो सर्दी के कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा थे और मैंने सारे फिर वो सर्दी के कपड़े रख दिए थे। और फिर अचानक लाहौर का मौसम एकदम इतना चेंज हो गया, सर्दी दोबारा से ही आ गई है। तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं, बारिश भी हो रही है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और दोबारा से ही सर्दी फील होने लग गई है। तो अभी मैं अपने ड्रेस को आयरन करूँगा और आयरन करके इसको रख देता हूँ, ताकि मैं अपनी नींद पूरी कर लूँगा और फिर जब उठूँगा तो मुझे आयरन नहीं करने होंगे और फिर रेडी होके जल्दी जल्दी फिर निकल जाऊँगा। तो माय व्यूवर्स, एक स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने अपनी वीडियो डाली थी तकरीबन 1 मंथ पहले और उसमें मैंने हाइड्रा फेशियल की वीडियो डाली थी। मैं इससे पहले मैंने एक बार मेडिकेटेड हाइड्रा फेशियल लिया था विनीस वालों से और उनका हाइड्रा फेशियल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं जो लेशर सैलून गया था तो वहाँ से मैंने कटिंग बियर्ड वगैरह करवाई थी, तो उन्होंने मुझे फोर्सफुली कहा कि आप हाइड्रा फेशियल ले लो। तो मैंने हाइड्रा फेशियल भी बुक कर लिया था।
था, उनका हाइड्रा फेशियल मुझे ना रिएक्ट कर गया और मेरे फेस पे आप क्लोज देखेंगे एक्नी, कभी भी मुझे एक्नी नहीं हुआ। और उन्होंने पता नहीं प्रोडक्ट कैसे यूज़ किए, क्या किया क्या नहीं किया, तो मुझे ये अब तो खैर बहुत ज़्यादा कम हो गई है फेस पे। अ, मुझे एक डॉट भी नहीं था और ये देखें आप, सारा रिएक्शन कर गया। पता नहीं उन्होंने प्रोडक्ट अच्छे, बज़ाहिर तो अच्छे ही यूज़ किए थे, लेकिन पता नहीं इक्विपमेंट्स क्लीन नहीं थे, मुझे नहीं पता क्या मुझे रिएक्ट करके गया है। बट मैंने उनके लिए कोई भी गलत रिव्यू इस्तेमाल नहीं किया, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। काइंडली आप किसी भी सैलून में जाएं तो आप पहले प्रोडक्ट्स को भी देखें, उनकी एक्सपायरीज़ वगैरह देख लें। और शायद मैंने गलती की और उस टाइम लास्ट मैंने नहीं देखा, क्योंकि एक नाम होता है सैलून का, तो इस वजह से इंसान नहीं देख सकता। एतबार ही करता है कि हाँ इतने बड़े सैलून में आया है कि एक्सपायर प्रोडक्ट थोड़ी यूज़ करेंगे, या कोई मशीनरी को क्लीनिंग ही की होगी। बट मुझे नहीं पता मुझे क्या रिएक्ट किया गया, बट मुझे कभी भी कोई एक्नी या कभी भी कोई फेस पे कोई रिएक्शन नहीं था। और वो ही फेशियल करवाने के 4 से 5 दिन के बाद ही मुझे हल्की हल्की सी एक्नी आना स्टार्ट हो गई थी। अब निशानात काफ़ी रह गए हैं और कुछ 1-2 पिंपल्स वगैरह थे, वो भी अब ठीक हो गए हैं। खैर अब काफ़ी हद तक ठीक है। खैर जो भी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो काइंडली आप जब भी किसी सैलून जाएं तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख़्याल रखें। मेरे साथ तो हो गया है, लेकिन आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो गाइज़ गीज़र को भी कर देते हैं ऑन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि सर्दी दोबारा से आ गई है लाहौर में, तो मुझे गर्म पानी मिल जाए जब मैं अपनी नींद पूरी करके उठूँ। अभी मैं आयरन करूँगा अपना ड्रेस और फिर सो जाऊँगा, 3-4 घंटे सोऊंगा। तो माय व्यूवर्स, आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से आखिरी जुमा मुबारक हो। अब दूसरे रूम में जाऊँगा, सो जाऊँगा। अब मैं और लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं करता कि मेरी आवाज़ जा रही होगी दूसरे रूम में। तो गाइज़ अपनी नींद पूरी करके जब उठूँगा फिर आप लोगों के साथ कनेक्ट करूँगा, और ईद में क्या बनता है हमारे घर वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और लाहौर में मेरी पहली ईद है फैमिली पूरी शिफ्ट होने के बाद, और अब से मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। 6000 से ज़ायद मैंने सब्सक्राइबर ऐसे ही गेन नहीं किए, और वीडियोस में डालता भी नहीं हूँ, बहुत कम डालता हूँ। अब इंशाल्लाह वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ मैं डालूँगा। तो फ्रेंड्स मैं हो गया हूँ रेडी, नींद मैंने अपनी पूरी कर ली थी, नमाज़ भी अदा कर ली है। तो अब जो भी काम होंगे वो करूँगा। पहले ग्रॉसरी करूँगा, पानी मंगवाया है मैंने 3 दिन के लिए। पानी जो मेरा है वो मैं बाहर से मंगवाता हूँ पीने के लिए। तो जब पानी वाला आ जाएगा फिर निकलूँगा, ग्रॉसरी करूँगा, फिर उसके बाद देखते हैं फिर क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी 3 बजने वाले हैं और आज मौसम तो क्लियर है बट बादल है, बारिश का कोई सीन नहीं लग रहा मुझे। और ये हूँ मैं, गाली देने का दिल करता है जिसने मेरा फेस ख़राब किया है। गाली देने का दिल करता है जिसने मेरा फेस ख़राब किया है। तो गाइस अब मैं निकल रहा हूँ ग्रॉसरी करने के लिए। ग्रॉसरी करने में देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैक्सिमम मुझे 1 घंटा तो लाजमी ही लगेगा। ग्रॉसरी करने के बाद फिर शूज़ लेने के लिए जाना है। तो गाइस बिल्कुल 1 मिनट ही लगता है यहाँ से इम्तियाज़ मार्ट तक पहुँचने में, बिल्कुल ही करीब है। वो आ गया है सामने, ये सामने है बिल्कुल। सर्विस रोड वाली साइड पे है, रोड पार कर कर जाना पड़ता है। और यूजुअली ही मैं अपनी जो मंथली ग्रॉसरी है वो यहाँ से ही करता हूँ।
पहले रोज़े की थी, आज आखिरी रोज़ा है, आज करने जा रहा हूँ। तो यूट्यूब व्यूवर्स, मैंने कर ली है ग्रॉसरी ईद की और तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा है ग्रॉसरी करने में। और इम्तियाज़ का ये मसला है, ऊपर नीचे चढ़ चढ़ के बंदे की टांगें बस हो जाती हैं। तो व्यूवर्स, रोज़ा खुलने में तकरीबन 1 घंटा रहता है और मुझे यहाँ पर ही 5 बज चुके हैं, 5 से ऊपर टाइम हो गया है। खैर बिल हो जाए मेरा, यहाँ से पहुँचने में तो टाइम लगेगा क्योंकि 1-2 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा घर। व्यूवर्स, मैंने कभी भी लाइफ में ग्रॉसरी लेते हुए वीडियो कभी भी शूट नहीं की। आज पहली बार ज़िंदगी में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ग्रॉसरी लेने के बाद। तो गाइस, ये है मेरी ग्रॉसरी और ये मुझे घर तक छोड़ आएगा। ग्रॉसरी वाला काम तो हो गया और घर वाले भी मेरे ही इंतज़ार में थे और मीठे में अभी तक कुछ भी नहीं बना, तो इसलिए अब सामान तो मैंने ले लिया है। अब फिर रोज़ा खोलेंगे क्योंकि टाइम कम ही रह गया रोज़ा खोलने में, तकरीबन 20 मिनट पड़े हैं। रोज़ा खोलने में तकरीबन कम ही टाइम रह गया। रोज़ा खोलने के बाद ही फिर सोचूंगा कि कहाँ जाऊँ, कहाँ से लूँ अपने शूज़। तो व्यूवर्स, मैं पहुँच चुका हूँ घर और पानी वाले को कह गया था और मेरे पीछे से वो पानी भी दे गया है 3 दिन का स्टॉक कर लिया है पानी का भी। ग्रॉसरी भी हो गई है ईद तक की। अब मेरे सैंडल रह गए हैं, देखते हैं अब कहाँ जाएंगे लेने के लिए। पहले रोज़ा अफ्तारी करूँगा और दुख तो बहुत है कि रमज़ान ख़त्म हो गया, क्योंकि रमज़ान का महीना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ मैं उसे। 30 दिन रोज़े रखना, इबादत करना, नमाज़ पढ़ना और एक अलग सा ही माहौल होना। खैर, ईद की भी खुशी है, कल ईद है, फिर ज़िंदगी रूटीन पर आ जाएगी ईद के फ़ौरन बाद से। तो गाइस, ये 3 दिन का पानी मैंने स्टॉक कर लिया है। 3 दिन तो मुझे पानी नहीं मंगाना पड़ेगा पीने के लिए। तो फ्रेंड्स, अफ्तारी में तकरीबन 10 मिनट रहते हैं और मेरी अफ्तारी भी बना दी है अम्मी ने। तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि लास्ट अफ्तारी में क्या कुछ है मेरे पास। तो व्यूवर्स, ये है मेरी लास्ट अफ्तारी, जिसमें है फ्रूट चाट, जिसमें चाट मसाला, कोई भी किसी भी किस्म का मसाला नहीं डला हुआ, ऐसे ही खाया है। और ये साथ है टैंग, जिसमें शुगर नहीं ऐड की हुई अम्मी ने कुछ भी, सिर्फ जस्ट टैंग ही ऐड किया है इसमें। और ये है दूध फालूदा, ये अब इम्तियाज़ से मैं लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, अब करता हूँ मैं अफ्तारी और फिर मिलता हूँ अफ्तारी करने के बाद। तो व्यूवर्स, मैंने अफ्तारी कर ली थी और अब मैं डिनर कर रहा हूँ और डिनर में मैं दिखाता हूँ मेरे पास आज क्या है। बिल्कुल सिंपल सा, और चपाती मैं सिर्फ 1 लूँगा, 1 या हाफ़ लूँगा बस। फिर निकलते हैं। डॉलमन मॉल मैंने कॉल की थी और आज फैमिली डे बता रहे हैं, बट देखते हैं अब फिर आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर की मुसाफत पर है डॉलमन मॉल। DHA फेज़ 6 में है, तो देखता हूँ क्या करूँगा। तो गाइस, ये है मेरी रोटी, हाफ़ रोटी है, 1 चपली कबाब था और साथ ग्रीन फ्रेश रायता। तो फ्रेंड्स, अफ्तारी भी डन हो गई है और डिनर भी कर लिया है और अब तकरीबन शाम के 7 बज चुके हैं। तो मैंने डॉलमन मॉल कॉल करके पता किया है कि आज फैमिली डे है या अकेले भी बंदा आ सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आज फैमिली डे है। पास है मॉल, एम्पोरियम पड़ता है हमारे पास में, तो हम एम्पोरियम ही जाएंगे। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वह भी मिल जाएंगी, तो जो चीज़ें लेना ज़रूरी हैं वो वहाँ पर भी मिल जाएंगी और टाइम भी बच जाएगा और हम जल्दी घर भी आ जाएंगे। तो गाइज़, हम निकल चुके हैं एम्पोरियम मॉल के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। डॉलमन का तो कैंसिल हो गया था, लेकिन अब एम्पोरियम जा रहे हैं और जल्दी आ जाएंगे वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर इतना फासला नहीं है यहाँ से, तो शॉपिंग करके जल्दी आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं एम्पोरियम मॉल की ये है एंट्रेंस और हमने जाना है 3rd फ्लोर पर और इसके 4th फ्लोर पर लामा है, 3rd फ्लोर पर ECS है। हमने पहले से ही शॉप्स को चूज़ किया हुआ है। हम बस
शूज़ की शॉप्स पर ही जाएंगे और वहाँ से अपने शूज़ लेंगे। तो माय व्यूवर्स, हमने शॉपिंग कर ली है और शूज़ ही लेने थे और शूज़ तकरीबन सबके ही हमने ले लिए हैं। मेरा भी हो गया है, सबका मतलब हो गया है शूज़। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने कौन से ब्रांड्स के लिए हैं अपने शूज़। तो गाइस, इन ब्रांड्स के शूज़ लिए हैं, ये अम्मी और सिस्टर के हैं और ये मेरे हैं और मुदस्सिर के हैं। तो माय फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं घर वापसी के लिए और मौसम भी काफ़ी ख़राब है, हवा चल रही है और बारिश का समा है। बारिश ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत तेज़ आने वाली है और इसीलिए अब हम जल्दी ही निकल गए हैं। 10 बजने वाले हैं और हम निकल गए हैं यहाँ से, जौहर टाउन से। तो अब आहिस्ता आहिस्ता बारिश स्टार्ट हो गई है और रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी स्टार्ट। ये देखें आगे बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी और लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैंने आज तक मार्च को इतना ठंडा नहीं महसूस किया जितना कि ठंड लग रही है मार्च में। और जहाँ पे बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। खैर, हम घर पहुँचने वाले हैं, अल्लाह बस खैर खैरियत से हम घर पहुँच जाएं। तो बारिश काफ़ी तेज़ थी। व्यूवर्स, हम आ गए हैं शॉपिंग करके और जल्दी ही आ गया हूँ, तकरीबन 10:30 हो गए होंगे। और बारिश भी जैसा कि आपने व्लॉग में मेरे देखा होगा, बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। खैर, पहुँच गए हैं अब घर। अब मीठा अम्मी बना रही हैं खीर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अम्मी ने खीर बनाने के लिए दूध को रख दिया है, चीज़ें खीर में ऐड की जाएंगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो व्यूवर्स, सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ था और कुछ भी, किचन भी ऐसे ही हम चले गए थे। अभी आए हैं, चिमनी को ऑन कर देते हैं। हीट नहीं होगी और दूध रख दिया गया है। अब जो इसमें चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और हम बना रहे हैं क्विक खीर, जिसमें ये खीर मिक्स के 3 बॉक्सेस ऐड होंगे, साथ कंडेंस मिल्क और क्रीम। जब खीर थोड़ी सी रेडी हो जाएगी फिर ये दोनों चीज़ें इसमें डाल दी जाएंगी। और मेरी अम्मी ने खैर दूध क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा रखा है, 3 kg से ये ज़्यादा है। इसमें थोड़े से राइस ऐड किए गए हैं, बाकी ये चीज़ें ऐड की जाएंगी। मैंने आप लोगों को दिखा दिया। फाइनल जब ये बन के तैयार हो जाएगी फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस, हमारी खीर जो है वो बन के रेडी होने वाली है। हम चिमनी चला लेते हैं और ये लाइट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। खीर हमारी ऑलमोस्ट ये अम्मी ने बनाने के लिए रखी थी और मैं इसमें चर्चा बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये मॉल है, एम्पोरियम बहुत ज़्यादा बड़ा है और हम सारे फ्लोर्स पे ही गए थे। तो अम्मी थक गई तो मैंने अम्मी को कह दिया आप रेस्ट करो, बस मैंने समझा। तो मैंने अम्मी को कह दिया आप रेस्ट करो, मैं खुद देख लूँगा इस चीज़ को। अभी लास्ट में थोड़ी सी थिकनेस इसकी और होगी ना, तो हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे तो हमारी मज़ेदार सी खीर बनकर तैयार हो जाएगी कल के लिए। इसको ठंडा करेंगे फिर फ्रीज़ कर देंगे खीर को। तो माय व्यूवर्स, खीर मेरी हो गई है रेडी, ये आप देख लीजिए, थिक हो गई है खीर। और इसमें मैंने ऐड की है क्रीम, तो हमारी खीर अब रेडी हो जाएगी। मैं आप लोगों को फाइनल अपनी खीर का लुक दिखाऊंगा। अब तो तकरीबन रेडी हो गई है, बस इसे हम थोड़ी सी बस और थिक करेंगे, इसे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, फिर ये ठंडी होगी तो फिर वो अजीब सी हो जाएगी। तो गाइस, हम खीर को ना थोड़ी सी फिरनी टाइप ही रखेंगे, मतलब खीर फिरनी की तरह ही लगे, ज़्यादा थिक ना हो। वो फिर जब ठंडी हो जाती तो वो जम जाती है, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। तो माय फ्रेंड्स, मैं अपने चांद रात के व्लॉग को करता हूँ एंड जो मैंने सुबह से लेकर शूट किया है। तो कल फिर नेक्स्ट वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, ईद का पहला दिन होगा, फिर आप लोगों को लुक दिखाऊंगा अपना ईद का।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिट द बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।